हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने के आसार। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है पारा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कल सुबह कुछ जगह घना कोहरा रहने का अनुमान। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं छाया रहेगा कोहरा। बिहार और झारखंड में कल कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बरस सकता है पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां छाएगा कोहरा और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में आएगी और गिरावट। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मध्य और पश्चिमी भारत में 2 दिन तापमान में नहीं होगा खास बदलाव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह मंगलवार और बुधवार की सुबह छाया रहेगा घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं कोहरा छाने का अनुमान है। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहना संभव है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगह कोहरा रहने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की और जानते हैं कि आज और कल देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही विदर्भ में आज इक्का दुक्का जगह बादल बरसने की उम्मीद है। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। मराठवाड़ा में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जबकि कोंकण गोवा में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही मैदानों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत के बिहार और झारखंड में कल कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं, जबकि ओडिशा में 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। असम और मेघालय में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। उधर दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अगले 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है, जबकि केरल में अगले 2 दिन बरसात नहीं होगी। वहीं तटीय कर्नाटक, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना है। जी हाँ, तो अभी आपने देखा कि आज और कल देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां-कहां बारिश हुई और कहां छाया रहा कोहरा। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बादल बरसे। उधर झारखंड में कुछ स्थानों पर बरसात हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कुछ जगह घना कोहरा रहा। हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग जगह कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में
सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं कोहरा देखने को मिला। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में कोहरा रहा। असम और मेघालय में भी कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह का कोहरा देखने को मिला। और अब बात करते हैं तापमान की। खास बात यह है कि रात का तापमान गिरने वाला है, वहीं दिन के तापमान में पहले ही कमी आ चुकी है। आइए विस्तार से नजर डाल लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा अधिकतम तापमान। ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं असम और मेघालय में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी देखने को मिला। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां तो अभी आपने देखा अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि देश के किस हिस्से में कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक आंका गया। बिहार और झारखंड में कई जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा में कुछ जगह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उधर गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के भिवानी में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शीतकालीन बैंगन की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। सर्दी का मौसम है और इस वक्त कई फसलें तैयार है तो कई फसलों के बुआई का समय चल रहा है। आज आपको हम ले चलते हैं उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश और देखते हैं कि यहाँ के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है।
ओडिशा में धान की कटाई कर सकते हैं। किसान धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही मसूर और मूंग की बुआई कर लें। यहाँ मटर की बुआई के लिए भी समय उपयुक्त है। ओडिशा में आलू की बुआई कर सकते हैं किसान। अभी उड़द की बुआई भी करते रहें। इसके अलावा दलहन के खेतों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। इस समय गन्ने में कीट लगने की आशंका हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान बैंगन और टमाटर में निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह लाल मिर्च में निराई और गुड़ाई करते रहें। ओडिशा में प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। अरुणाचल प्रदेश में धान की तैयार फसलों की कटाई करें। किसान सरसों और मटर में सिंचाई कर लें। सरसों के खेत से घास फूस निकालें। अगर बुआई की बात करें तो मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह आलू की बुआई कर लें। पहले से बोई गई आलू की फसल में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही जरूरत पड़ने पर आलू में निराई भी करते रहें। अभी उड़द की कटाई कर सकते हैं। यही बैंगन में निराई करते रहें और पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं गोभी के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। देश में इस वक्त कई जगहों पर शीतकालीन बैंगन किसान बो सकते हैं। जिन किसानों ने नर्सरी तैयार कर रखी है वो समय रहते इसकी रोपाई कर ले। आपको बता दें कि बैंगन में कई तरह के कीट और बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है। ऐसे में बीमारी के लक्षण नजर आते ही उचित समाधान जरूरी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से शीतकालीन बैंगन की खेती के बारे में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। आइए अब आपको बता दें कि मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसानों को किस किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, यानी हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। हिमाचल प्रदेश में सेब की रुपाई करते रहें। प्याज की रुपाई के लिए उपयुक्त समय है। हिमाचल में सरसों के खेत की देखभाल कर लें। गोभी की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। खास तौर से सरसों में निराई कर लें किसान। बागों में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश में अमरूद की तुड़ाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में कपास की बुआई कर सकते हैं किसान। मूली और गाजर की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शलगम और पालक भी बोएं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और खेती से जुड़ी हुई खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना कि मौसम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किसान क्या कुछ कर सकते हैं। आइए अब रुक करते हैं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का और देखते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, यानी उत्तराखंड के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। उत्तराखंड में जौ और मसूर की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में मटर की बुआई कर लें। गेहूं की बुआई के लिए उचित समय है। उत्तराखंड में प्याज की रुपाई करते रहें। जौ में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं किसान। धान की तैयार फसल की कटाई करें। उत्तराखंड में सरसों की बुआई करते रहें। गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। उत्तराखंड में लहसुन में निराई और गुड़ाई करें। उत्तराखंड में आलू में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं कुछ अहम झलकियों पर। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में आएगी और गिरावट। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मध्य और पश्चिमी भारत में 2 दिन तापमान में नहीं होगा खास बदलाव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह मंगलवार और बुधवार की सुबह छाया रहेगा घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं-कहीं कोहरा छाने का अनुमान है। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहना संभव है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग जगह कोहरा रहने की संभावना है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता